नमस्कार, आप देख रहे हैं द नैरेटिव। छत्तीसगढ़ में उत्तर और दक्षिण में पूरी तरह से जनजातीय समाज चर्च और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनजातीय समाज ने एक निर्णायक युद्ध छेड़ लिया है। एक निर्णायक जो कहा जाए आंदोलन अब छत्तीसगढ़ के जमीनों में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र जो बस्तर का जो क्षेत्र है, वहाँ के कोंडा गांव में पिछले 6 दिनों से जनजातीय समाज के स्त्री, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग सड़क पर उतर चुके हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि बस्तर की संस्कृति को बचाया जाए। किससे बचाना चाहते हैं वो बस्तर को? किससे? बस्तर की संस्कृति जो जनजातियों की मूल संस्कृति है उसे खतरा है। दरअसल ईसाई मिशनरियों ने पिछले कई दशकों से पूरे ट्राइबल बेल्ट में जिस तरह से धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला है, इससे जनजातीय समाज अब काफ़ी आक्रोश में है। वह नाराज भी है और इससे आहत भी हुआ है। उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचा है। जिस तरह से जो धर्मांतरित लोग हैं, जो जनजातीय समुदाय से ही निकले कुछ लोग हैं, वह जिस तरह से संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, संस्कृति का मखौल उड़ा रहे हैं और दूसरे कल्चर को जनजातीय संस्कृति में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भी जनजातीय संस्कृति को ठेस पहुंची है। इसी वजह से पिछले 6 दिनों से कोंडा गांव में हजारों की संख्या में जनजातीय समाज सड़कों में उतरकर आंदोलन कर रहा है। इसके अलावा उत्तर छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, अंबिकापुर सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है, वहाँ पर भी जनजातीय समाज के लोग काफ़ी बड़े स्तर पर चर्च और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ एक महाअभियान छिड़े हुए हैं। दरअसल अंबिकापुर में जनजातीय समाज का आरोप है कि जो ईसाई समाज है, जो कन्वर्टेड समाज है, वो चर्च के माध्यम से क्षेत्र में मिस्टर एंड मिस आदिवासी कुडुख नामक एक प्रतियोगिता कराने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्र में जो उरांव जनजाति जो प्रमुख तौर पर निवासरत है, जो वहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी तरफ से इसका पहले भारी विरोध किया गया। इसके बाद पूरे आसपास के क्षेत्र के जितने भी जनजातीय समुदाय हैं, वो उन्होंने एक साथ आकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया और इसका भारी भरकम विरोध अभी भी चल रहा है। इसके अलावा जो जनजातीय संस्कृति को खराब करने की, उसे विकृत करने की, उस पर आघात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करने की भी मांग की गई। हालांकि छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन ने जो सरकार के जिस तरह का अभी रवैया रहा है, उसके अनुसार देखा जाए तो FIR होना बहुत मुमकिन नहीं दिखता है, लेकिन बावजूद इसके जनजातीय समाज संघर्ष कर रहा है। ना सिर्फ वो शासन और प्रशासन की पद्धतियों और उसके एक जाल से संघर्ष कर रहा है, बल्कि जो ईसाई मशीनरियों का एक गठजोड़ है, जो बड़ा एक नेक्सस है, उससे भी वह लड़ रहा है। कोंडा गांव से ही जनजातियों जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उनका आरोप है कि ईसाई जो लोग हैं, जो आरोपित लोग हैं, जिन पर यह आरोप लगा है कि वो संस्कृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके सहयोग के लिए लखनऊ, चेन्नई और रायपुर और अलग अलग क्षेत्रों से मदद मांगे जा रहे हैं और बुलाए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की बात कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ केस करने को राजी नहीं है। कोई FIR अभी तक नहीं हुई है, ना ही उत्तर छत्तीसगढ़ में, ना ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में। लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ जैसे आंदोलन करने के लिए उतारू है। जैसे छत्तीसगढ़ के जनजाति जो हैं, वह सड़कों पर अब उतरने के लिए तैयार है। जो छत्तीसगढ़ का जनजातीय समुदाय है, उसके जितने भी मुखिया हैं, वह अलग अलग क्षेत्रों में अब बैठक आयोजित करने वाले हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर लगातार बैठकें आयोजित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। जो जनजातीय समाज से जुड़े अलग अलग समाज हैं, उन्होंने एक मत होकर अपनी राय रखी है कि पूरे प्रदेश से जिस तरह से धर्मांतरण का जो
एक नेक्सस है उसे पूरी तरह खत्म करना है। जनजाति संस्कृति को जो आघात कर रहे हैं ऐसे लोगों को खत्म करने की आवश्यकता है। यह पूरा जो नेक्सस है यह हम सबके सामने अब ओपन हो चुका है। हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप लगातार देखते रहिए द नैरेटिव। हम इस पर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। वीडियो, इन्फोग्राफिक, पोस्टर्स, अलग अलग माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। thenarrativeworld.in वेबसाइट के माध्यम से आपको खबरों का विश्लेषण और उसका डीप एक एनालिसिस सब कुछ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।